आपको याद है मैंने अपने पिछले वीडियो में क्या कहा था? मैंने आपको बताया था कि कैसे रोहित शर्मा को ओडी कप्तानी से हटाने का फैसला रातों रात नहीं, बल्कि एक सोची समझी, कोल्ड ब्लडेड कॉर्पोरेट रणनीति के तहत लिया गया था। हमने आपको बताया था कि कैसे 2027 वर्ल्ड कप के नाम पर यह पूरा खेल रचा गया। और दोस्तों, हमारी वो खबर, हमारा वो विश्लेषण 100% सही साबित हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज उस कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आया है। पर्दे के पीछे से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने इस पूरी सियासत को और भी ज्यादा गहरा और उलझा दिया है। जो फैसला हमें अब तक सिर्फ कठोर लग रहा था, अब वो एक मजबूरी का, एक दबाव का फैसला भी लगने लगा है। और ये खुलासा सीधे तौर पर जुड़ा है भारत के नए कप्तान शुभमन गिल से। खुलासा ये है कि शुभमन गिल ये कप्तानी लेना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस कप्तानी के लिए खिलाड़ी सालों तक सपना देखते हैं, वो कप्तानी जब शुभमन गिल को दी जा रही थी, तो उन्होंने उसे लेने से लगभग इनकार कर दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या दबाव बनाया गया कि एक ना चाहते हुए खिलाड़ी को कप्तान बनाना पड़ा? चलिए, आज इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। ये खुलासा एक बहुत बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर के हवाले से ये दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और बाकी सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल को कप्तान बनने का ऑफर दिया, तो गिल ने तुरंत हामी नहीं भरी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिल इस बात से हिचकिचा रहे थे कि वो अपने सीनियर रोहित शर्मा की जगह कैसे ले सकते हैं। वो रोहित की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। गिल को ये नैतिक रूप से सही नहीं लग रहा था। उन्होंने सिलेक्टर्स के सामने अपनी ये भावनाएं जाहिर भी की। लेकिन फिर सिलेक्टर्स ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। रिपोर्ट के अनुसार गिल से कथित तौर पर यह कहा गया, देखो, रोहित शर्मा को तो हम कप्तान के तौर पर आगे नहीं देख रहे हैं। ये फैसला हो चुका है। अब अगर तुम कप्तानी नहीं लोगे, तो हमें किसी और को यह जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अब आप खुद को शुभमन गिल की जगह रखकर सोचिए। एक तरफ आपका सम्मान, आपके सीनियर का लिहाज, और दूसरी तरफ आपके करियर का सबसे बड़ा मौका, जो अगर आपने ठुकरा दिया, तो शायद दोबारा कभी आपके पास ना आए। ये एक अल्टीमेटम था। एक अल्टीमेटम, या तो कप्तानी लो, या फिर कप्तानी की रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। गिल को एक ऐसे कोने में धकेल दिया गया था जहां उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। हमारे पिछले वीडियो में हमने इसे एक कॉर्पोरेट फैसला कहा था, पर अब पता चल रहा है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, बल्कि जबरदस्ती और दबाव का फैसला भी था। इस नई जानकारी के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में एक नई बहस छिड़ गई है। जो एक्सपर्ट्स पहले सिर्फ रोहित को हटाने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, वो अब इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है, क्या एक रिलेक्टेंट कैप्टन, यानी एक ऐसा कप्तान जो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव में कप्तान बना हो, क्या वो टीम को 100% दे सकता है? कप्तानी सिर्फ मैदान पर फील्ड सजाने का नाम नहीं है, ये एक जज्बा है, एक जुनून है। अगर वो जुनून ही मजबूरी से पैदा हुआ हो, तो उसका अंजाम क्या होगा? इस खबर ने आकाश चोपड़ा जैसे एक्सपर्ट्स की बात को और वजन दे दिया है, जिन्होंने कहा था कि ये रोहित का अपमान है। अब ये सिर्फ रोहित का अपमान नहीं, बल्कि गिल के साथ हुई जबरदस्ती का भी मामला लग रहा है। इतिहास गवाह है, जब कप्तानी बनी बोझ, भारतीय क्रिकेट का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां कप्तानी का बोझ बड़े बड़े खिलाड़ियों को ले डूबा। और सबसे बड़ा उदाहरण है खुद सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जब कप्तान बनाया गया, तो वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। लेकिन कप्तानी का दबाव उन पर इतना हावी हुआ कि उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ने लगा। उन्होंने खुद बाद में माना कि वो कप्तानी को एंजॉय नहीं कर पाए और ये उनके लिए एक बोझ बन गई थी। क्या बीसीसीआई और सिलेक्टर्स सचिन के उदाहरण को भूल गए? क्या वो शुभमन गिल के साथ भी वही खतरा मोल ले रहे हैं? गिल इस समय भारत के सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज हैं। अगर कप्तानी के दबाव में या इस अंदरूनी सियासत के बोझ तले उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अब जरा उस मीटिंग की कल्पना कीजिए। एक तरफ अजित अगरकर और सिलेक्टर्स, और दूसरी तरफ 25 साल का एक युवा लड़का। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो अपने सीनियर की जगह नहीं लेना चाहता। लेकिन उसे जवाब मिला कि फैसला तो हो चुका है, तुम्हें बस कुर्सी पर बैठना है। इस खबर के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल के रिश्ते पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या गिल ने रोहित भाई को फोन करके ये बताने की कोशिश की होगी, भाई, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मुझे मजबूर किया गया? या दोनों के बीच एक अनकही खामोशी है? ड्रेसिंग रूम का माहौल, जो पहले से ही इस फैसले से तनाव में था, अब और कितना बिगड़ेगा? ये पूरा मामला अब सिर्फ एक कप्तानी के बदलाव का नहीं रहा। ये बीसीसीआई के काम करने के तरीके, सिलेक्टर्स की नैतिकता और भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। तो इस पूरी कहानी का अंजाम क्या होगा? एक मजबूर कप्तान के साथ टीम इंडिया का भविष्य क्या होगा? अगर टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, तो सब कहेंगे कि सिलेक्टर्स का फैसला सही था।
लेकिन अगर टीम का प्रदर्शन गिरता है, अगर गिल की बल्लेबाजी पर असर पड़ता है, तो इस जबरदस्ती के फैसले की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये फैसला अब पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा लग रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस कहानी का असली विलेन कौन है? क्या सिलेक्टर्स, जिन्होंने एक युवा खिलाड़ी पर अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए दबाव डाला? या ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है जहां सीनियर्स को सम्मानपूर्वक विदाई देने की जगह उन्हें हटाने के लिए जूनियर्स को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है? इस सियासी खेल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गिल के साथ सही हुआ? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा जरूर। बहस कीजिए, क्योंकि ये आपके और हमारे क्रिकेट का सवाल है। और अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट की ऐसी ही अंदर की अनसुनी कहानियां हम आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द लौटेंगे एक और बड़े खुलासे के साथ।